हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा कैसे हो आप लोग। तो हम अपनी बुलेट सीरीज के अंदर गवर्नमेंट बजट चैप्टर पे आ गए, जहां पे हम बेटा गोली की रफ्तार से रिवीजन कर रहे हैं चैप्टर्स का। अभी हमारे चल रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर, फिर हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे आ जाएंगे, एक एक करके सारे के सारे चैप्टर्स खत्म कर देंगे। और अगर इन चैप्टर्स का आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो रॉकस्टर सीरीज के अंदर सारे के सारे चैप्टर्स मैंने बहुत डिटेल में कराए। चैनल के ऊपर लाइव सेक्शन के अंदर जाओ, सारे के सारे वहां पे सेशंस अरेंज्ड हैं प्रॉपर्ली, तो आप देख सकते हो। तो आज टाइम बिना वेस्ट करे हुए हम स्टार्ट करते हैं बेटा गवर्नमेंट बजट। और गवर्नमेंट बजट की जब हम बात करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूं। इस चैप्टर को अगर आप देखोगे ना तो ये 6 मार्क्स कवर करता है। कितने मार्क्स कवर करता है जल्दी से बताओ? 6 नंबर। 6 नंबर के हिसाब से बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। ये कैसे मैं बताऊंगा, मैंने बहुत ही सीक्वेंस में अरेंज करा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो नोट्स हैं जो मैंने आपके लिए अरेंज करता हूं, ये जो क्विक रिविजनरी नोट्स हैं, इनको आप संजीवनी से जाके ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन की, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लगा हुआ है। ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, अब अगर बात करी जाए, देखो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है सबसे पहले मीनिंग की। और जब भी मीनिंग की बात आती है तो गवर्नमेंट बजट का मतलब क्या बेटा? गवर्नमेंट बजट एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। नाउ व्हाट डू मीन बाय एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट? साल में एक बार बनाई जाने वाली एक स्टेटमेंट है, जहां पे सरकार अपनी एक्सपेक्टेड रिसीट्स, जो फ्यूचर में सरकार की इनकम होगी और फ्यूचर में सरकार जो खर्चे करेगी, उसको दिखाती है। तो ऐसी स्टेटमेंट जो फ्यूचर में सरकार के होने वाले खर्चे और फ्यूचर में सरकार की होने वाली इनकम को दर्शाती है, ऐसी स्टेटमेंट को बजट बोला जाता है। ये बात ध्यान रखना। 1 फरवरी को आता है। इसको कौन सी मिनिस्ट्री प्रिपेयर करती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कौन सा डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। और हमारे देश का फाइनेंस मिनिस्टर इसको लोकसभा के अंदर प्रेजेंट करता है। ये मैंने कुछ जो बातें बताई, इसको अलग से लिख लेना, ठीक है। उसके बाद सर इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसको बनाया क्यों जाता है? अब अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो देखो मैंने कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स लिख रखे हैं। पहला, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब इन ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आपको कौन सी बातें याद रखनी है, मैं यहाँ पे साइड में लिखता चला जा रहा हूँ, ठीक है। रीएलोकेशन के अंदर आपको बात जो याद रखनी है वो है पब्लिक गुड्स। क्या याद रखना है? पब्लिक गुड्स। अब पब्लिक गुड्स क्या होते हैं? पब्लिक गुड्स के बारे में आपको 2 फीचर याद रखने हैं। बताओ रखोगे नहीं रखोगे? मैं साइड में लिख देता हूं, ध्यान रखना। पब्लिक गुड्स के बारे में आपको 2 फीचर याद रखने हैं। कौन कौन से? एक पब्लिक गुड्स पता है क्या होते हैं? एक तो ये होते हैं नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन एक्सक्लूडेबल, पूरा लिख रहा हूं ढंग से, ठीक है। और दूसरा ये नॉन राइवल होते हैं, नॉन राइवल। नॉन राइवलरस भी लिख सकते हैं, नॉन राइवल लिख दो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब सारे के सारे लोग उसको फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं। और नॉन राइवल का मतलब इनका कोई कंपटीशन नहीं है, कोई सब्सिट्यूट्स का अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे गुड्स। अब ये मैंने लिखा क्यों बेटा? रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के अंदर गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज एलोकेट करती है टू प्रोड्यूस पब्लिक गुड्स इन द इकोनॉमी विच मैक्सिमाइजेज द सोशल बेनिफिट। यानी सरकार पब्लिक गुड्स प्रोड्यूस करती है क्योंकि प्राइवेट फर्म्स डू नॉट फाइंड इट प्रॉफिटेबल टू प्रोड्यूस पब्लिक गुड्स। प्राइवेट फर्म्स इसको प्रोड्यूस नहीं करती है। तो पहला, सरकार बजट क्यों बनाती है? सरकार अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करना चाहती है पब्लिक गुड्स प्रोड्यूस करने में, जो कि नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन राइवल गुड्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा कौन सा आता है? दूसरा आता है हमारे सामने, पहला हो गया रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, उसके बाद आता है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर हमारे देश के अंदर सरकार जीडीपी ग्रोथ पे ध्यान देती है, जीडीपी बढ़ाने पे ध्यान देती है। कैसे? जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 2 ही तरीके से होता है। कंट्री के अंदर प्रोडक्शन आपको बढ़ाना है तो आपको रिसोर्सेज ग्रो करने पड़ेंगे और टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी पड़ेगी। तो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू रिसोर्सेज। उसके बाद आता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या बोलता है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ये बोलता है देश के अंदर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बजट का भी यूज करा जा सकता है। प्राइस बहुत ज्यादा इनस्टेबल रहते हैं, कभी बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है, कभी इन्फ्लेशन आ जाती है डिफ्लेशन, तो हम उसको गवर्नमेंट बजट के थ्रू भी करेक्ट कर सकते हैं। अब अगर छोटी सी बात इसके ऊपर बताई जाए तो 2 टाइप के बजट बनते हैं, 2 टाइप के, याद रखोगे? इधर ही लिख देता हूं, 2 टाइप के बजट बनते हैं। एक होता है सरप्लस बजट। सरप्लस बजट के अंदर आप टैक्स ज्यादा लेते हो, तो ये कब काम आता है? ध्यान रखना, इन्फ्लेशन के टाइम। इन्फ्लेशन लिख लो जरा इस बात को, सरप्लस बजट कब बनाओगे? इन्फ्लेशन के टाइम। और दूसरा, ये रिविजनरी वीडियो है, ठीक है, पूरा डिटेल में देखना है, रॉकस्टार सीरीज में जाके आराम से पूरा का पूरा देख लो। उसके बाद डेफिसिट की बात करें तो बेटा डेफिसिट बजट आप बनाओगे डिफ्लेशन के टाइम। कब बनाओगे? डिफ्लेशन के टाइम, ये बात याद रखना, ठीक है, डिफ्लेशन के टाइम। ठीक, आगे चल रहे हैं। उसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट आता है बेटा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ में पता है क्या बात याद रखनी है? आपको याद रखनी है, गवर्नमेंट यूज करती है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी। क्या? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। अब प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के अंदर मैं लिख देता हूं यहां पे, इनकम ज्यादा तो सरकार टैक्स भी ज्यादा लगाती है, इनकम कम टैक्स रेट कम, बस ये बात ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद सोशल वेलफेयर के अंदर गवर्नमेंट बजट क्यों बनाती है? टू एस्टैब्लिश सोशल वेलफेयर इन द इकोनॉमी। क्या मतलब इस बात का? पब्लिक गुड सरकार प्रोड्यूस करती है,
ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करती है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ करती है। अरे क्यों कर रही है सरकार बजट इसलिए बना रही है, सरकार का काम है सोशल वेलफेयर, प्रॉफिट कमाना काम नहीं, वो प्राइवेट सेक्टर का काम है, ठीक है। उसके बाद जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, सरकार पब्लिक सेक्टर को पीएसयूज को पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को किसके थ्रू मैनेज करती है, बजट के थ्रू, और देश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करने का भी काम किसके थ्रू करा जाता है, बजट के थ्रू। ये हमारे सारे ऑब्जेक्टिव्स होगा, याद कर लेना। उसके बाद आती है बात कौन सी, उसके बाद है कंपोनेंट्स। सर कितने कंपोनेंट्स है, दो कंपोनेंट है, एक है हमारा रेवेन्यू बजट, एक है हमारा कैपिटल बजट, ठीक है। रेवेन्यू बजट क्या है, जहां पे दो चीजें रिकॉर्ड होंगी, क्या क्या, रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल बजट क्या है, जहां पे दो चीजें रिकॉर्ड होंगी, कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ध्यान रखोगे। अब इसी बात को आगे लेते हुए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, इधर आ जाओ, ठीक। अब अगर बात करी जाए रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट, तो ये क्या है, देखो इधर लिखता हूं मैं, कॉम्पोनेंट्स है, क्या है ये, कॉम्पोनेंट, किसके, गवर्नमेंट बजट के कॉम्पोनेंट्स है। सर कंपोनेंट्स की बात करें तो कितने, दो, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। ढंग से सुनते रहना, ठीक है, क्विक रिविजनरी वीडियो लेते हुए चल रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ, तो सर रेवेन्यू बजट की अगर बात करें, कौन सा ऐसा बजट है जिसको रेवेन्यू बोलेंगे, जहां दो चीजें रिकॉर्ड करोगे, एक रेवेन्यू रिसीट्स और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैं भी डेफिनेशन भी बताऊंगा। कैपिटल बजट जहां पे दो चीजें रिकॉर्ड होंगी, कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, डन है। अब रेवेन्यू रिसीट्स क्या है, देखो मैं यहीं पे लिख रहा हूं, इन नोट्स को प्लीज संजीवनी से ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम के मोमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। लास्ट टाइम पूरी बुक खोल के बैठोगे क्या पढ़ने, है नहीं ना, तो रिविजनरी नोट्स तो इनको डाउनलोड कर लेना। उसके बाद सर रेवेन्यू रिसीट्स वो पैसा आना जिसके आने से, देखो ना तो क्रॉस बना रहा हूं, मतलब ना तो, ना इधर नहीं, आने से ना तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ेंगी और ना ही आपकी एसेट्स कम होंगी, विच नाइदर इंक्रीजेस लाइबिलिटीज नॉट डिक्रीजेस एसेट। ऐसी रिसीट्स को क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है। हाँ सर। सर उसके बाद इधर कैपिटल रिसीट्स पे आ जाओ, रिसीट एक साथ पढ़ लो। सर वो पैसा आना जिसके आने से या तो आपकी लाइबिलिटीज बढ़ जाती हैं, ठीक, इसको हटाए, ठीक, या तो आपकी एसेट्स ना बढ़ जाती हैं, ठीक है, सॉरी, या तो आपकी एसेट्स क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, या तो लाइबिलिटी बढ़ जाएंगी, एसेट्स कम हो जाएंगी। सर फिर रेवेन्यू खर्चा कौन सा, ऐसा खर्चा जिसके करने से ना तो कोई लाइबिलिटी कम हुई और ना ही कोई एसेट्स हमारी बढ़ी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये वाला मैं एरो हटाते रहूं, पता चला कंफ्यूज हो गए, इधर आओ जरा जल्दी से। उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक, कैपिटल खर्चा, अरे जब कैपिटल खर्चा करोगे तो या तो कोई लाइबिलिटी की बात कर लेते हैं पहले, या तो कोई लाइबिलिटी कम करके जाओगे या कोई एसेट्स बढ़ा के जाओगे, ये बात ध्यान रख लेना, ठीक। इस तरीके से याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक, कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं। अब रेवेन्यू रिसीट्स पे आ जाओ। रेवेन्यू रिसीट्स की जब भी हम बात करेंगे तो रेवेन्यू रिसीट्स फर्दर दो टाइप की है, कौन कौन सी बेटा, एक है टैक्स, एक है नॉन टैक्स। अब टैक्स क्या है, याद रखना, कोई पूछे व्हाट इज टैक्स, तो आप बोलना टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट। टैक्स क्या होता है, याद कर लो, कंपलसरी पेमेंट, ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं होता इसके अंदर, कंपलसरी पेमेंट। सर कितने टाइप का टैक्स, बेटा दो टाइप का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अभी मैं आगे चल रहा हूँ, इनके बारे में और बताऊंगा, ठीक है। सर कुछ एग्जाम्पल्स लो, एग्जाम्पल्स यहीं लिख देता हूँ। डायरेक्ट का इनकम टैक्स, याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स, याद रखना, चार तो कम से कम याद होने चाहिए। उसके बाद गिफ्ट टैक्स और ऐसे ही वेल्थ टैक्स याद रखना, ठीक है। हाँ, कुछ एग्जांपल्स याद रख लो, ठीक है। अच्छा सर नॉन टैक्स क्या होती है, कुछ याद रख लो, ठीक है, अदर देन टैक्स रिसीट्स, अदर देन टैक्स, जो टैक्स से पैसा आ रहा है वो टैक्स में जाएगा, बट जो टैक्स के अलावा आ रहा है वो क्या है, नॉन टैक्स, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अभी मैं पढ़ाऊंगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का नेक्स्ट स्लाइड पे, पहले इनडायरेक्ट के भी एग्जांपल लिख देते हैं हम, है ना, ठीक। ये पूरा फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनडायरेक्ट की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर वैसे तो जीएसटी हो गया सब, अलग से भी मैं कुछ टैक्स दिखा देता हूँ, सर्विस टैक्स, ठीक है, अगेन सेल्स टैक्स, फिर वैट, फिर एक्साइज ड्यूटी, कुछ के नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। हाँ भाई लो, कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है, ठीक। फिर उसके बाद एक छोटी सी चीज और पता होनी चाहिए, क्या, कैपिटल रिसीट्स के बारे में पता होना चाहिए। सर कैपिटल रिसीट्स के अंदर तीन बातें याद कर लो, मेरे अकॉर्डिंग तीन बातें आप सबको याद होनी चाहिए, क्या, एक डिसइन्वेस्टमेंट लिख लेना, ठीक। उसके बाद एक रिकवरी ऑफ लोन्स, ये सब क्या है आपकी, मैं बता रहा हूं अभी, ठीक है। और रिकवरी ऑफ लोन्स के बाद बोरोइंग्स, एक आ जाती है बोरोइंग्स, ये याद होनी चाहिए तीनों। मैं बताता हूँ क्या होता है, जब आप डिसइन्वेस्टमेंट करते हो तो आप अपनी पीएसयूज बेच देते हो प्राइवेट सेक्टर को, तो इसकी वजह से एसेट्स क्या होती हैं, कम, ठीक है सर। एसेट कम होकर पैसा है,
कैपिटल रिसीट्स। ठीक है सर, रिकवरी ऑफ लोन, ये भी एसेट को कम करते हैं। जिसको आपने लोन दे रखा था वो आपकी इन्वेस्टमेंट थी, आपने लोन वापस ले लिया तो इन्वेस्टमेंट्स खत्म, एसेट कम। ठीक सर, बोरिंग्स, बोरिंग्स आपकी लाइबिलिटीज बढ़ा देती है। ठीक है, ध्यान रखना। सर एक एग्जांपल कैपिटल एक्सपेंडिचर का आ जाओ, वो भी दे दें। एडवांसिंग ऑफ लोन्स, एडवांसिंग ऑफ लोन्स, जब आप किसी को लोन देते हो तो वो आपकी एसेट बन जाता है, और पैसा जाके एसेट क्रिएट हो तो हम वो क्या बोलेंगे जरा बताओ, हम उसको बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। इतनी बात याद कर लेना प्लीज। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे जब हम आते हैं तो वही टैक्स एंड नॉन टैक्स आ गया। तो सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स होता क्या है? ठीक है, डायरेक्ट टैक्स बेटा ऐसे टैक्स है जहाँ पे इंसिडेंस एंड इंपैक्ट बोथ फॉल ऑन द सेम पर्सन। ठीक, इंसिडेंस और इंपैक्ट सेम बंदे पे लग रहे हैं, यानी जिस पे टैक्स लगा पे ही वो कर रहा है सरकार को। ऐसे टैक्सेस को क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट, सॉरी डायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जाम्पल, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है देश के अंदर इनकम टैक्स, याद रखना। बाकी 4 एग्जाम्पल पीछे दे दिए मैंने, यहां पे ये लिख लेना इसके अंदर। ठीक है, हाँ जी सर। और सर इनडायरेक्ट टैक्स, जहां पे इंसिडेंस किसी पे, इंपैक्ट किसी पे, सरकार टैक्स किसी पे लगा रही है, उसका बर्डन कोई और बियर कर रहा है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है, ठीक है, यहां पे लगता किसी पे कोई और करता है। तो मैं बोल सकता हूं बर्डन को यहां पे शिफ्ट किया जा सकता है क्या? नहीं, बर्डन लिख लेना, कैन नॉट बी शिफ्टेड, बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड। बट सर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या, बर्डन कैन बी शिफ्टेड। बर्डन को हम क्या कर सकते हैं? शिफ्ट कर सकते हैं। बर्डन कैन बी शिफ्टेड, कैन बी शिफ्टेड। कोई प्रॉब्लम? जल्दी बताओ, कोई प्रॉब्लम? बर्डन कैन बी शिफ्टेड, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर नॉन टैक्स क्या होता है? बेटा नॉन टैक्स की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है। अदर देन टैक्स, टैक्स के अलावा जितना भी पैसा सरकार के पास आ रहा है सब नॉन टैक्स में जाता है। लिस्ट देख लो जरा जल्दी से। पहला फीस, ठीक है, फीस। सर दूसरा बेटा लाइसेंस एंड परमिट्स, ठीक है सर। उसके बाद बेटा एसचीट, एसचीट अभी समझा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद लाइसेंस एंड परमिट्स हो गया, फाइन्स एंड पेनल्टीज, फाइन्स लिख लो, ठीक है। उसके बाद गिफ्ट्स लिख लो, सरकार को गिफ्ट्स मिलते हैं, ठीक है। सरकार की इनकम होती है किससे? इनकम फ्रॉम पीएसयू, सरकार की कंपनियां सरकार को कमा के देती हैं, ठीक है। और सर बेटा 4 फीचर से भी सरकार के पास पैसा आता है, 4 फीचर्स से, ठीक है। तो ऐसे काफी सारे हमारे पास लिस्ट हो सकती है, ठीक है। तो फीस सरकार अपनी सर्विसेज देती है, उसके लिए फी चार्ज करती है। फॉर एग्जांपल कोर्ट फी, लैंड रजिस्ट्रेशन फी, डेथ रजिस्ट्रेशन फी। सर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, एक्सपोर्ट लाइसेंस, लिकर लाइसेंस, गन लाइसेंस, ठीक है। सर एसचीट ऐसी प्रॉपर्टी जिसका कोई लीगल क्लेमेंट नहीं है, लीगल ईयर नहीं है, वो प्रॉपर्टी सरकार ले लेती है। सरकार को जितनी भी इनकम होगी उसको एसचीट बोलेंगे, ठीक। सर फाइन्स, जितने भी लॉ ब्रेकर्स हैं देश के अंदर, फॉर एग्जाम्पल ट्रिपलिंग कर दो चलान कट जाता है ना, सब सरकार के पास जाएगा। मास्क नहीं लगाया चलान कट गया कोविड में, ठीक। सर फाइन्स हो गए। उसके बाद गिफ्ट, सरकार को गिफ्ट्स वगैरह देते रहते हैं, देश के लोग भी देते हैं, डोनेशंस वगैरह बाहर से भी आते रहते हैं। सर सरकार की कंपनी सरकार को कमा के देती है, हाँ, बीपीसीएल, एचपीसीएल, सेल, एनटीपीसी, ये सब सरकार को पैसा कमा के देती हैं। और सरकार जब्त भी कर लेता है, 4 फीचर्स ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स करता है, हाँ बेटा, वहां से भी सरकार की इनकम होती है। ये तो हमारा टैक्स एंड नॉन टैक्स रिसीट्स, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर का ये रहा आपके सामने, आपकी स्क्रीन पे। बेटा डेफिसिट का मतलब क्या होता है? जब भी सरकार का जो खर्चा है वो ज़्यादा हो जाता है सरकार की रिसीट से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बेटा बोलते हैं सरकार का डेफिसिट, बजट का डेफिसिट। वो 3 टाइप का होता है। पहला रेवेन्यू डेफिसिट, अगर सरकार का रेवेन्यू खर्चा, उल्टा लिख दिया इसको, है ना, हाँ ठीक है, मैं इसको सही कर रहा हूँ। अगर सरकार का बेटा, सरकार का रेवेन्यू खर्चा, मैं ऐसे करता हूँ, सरकार का रेवेन्यू खर्चा ज्यादा हो गया किससे? रेवेन्यू रिसीट से, ठीक है। सरकार का रेवेन्यू खर्चा ज्यादा हो गया रेवेन्यू रिसीट से, तो उसको बोलेंगे रेवेन्यू डेफिसिट। सर फॉर एग्जांपल बेटा सरकार का रेवेन्यू खर्चा है 100 रुपये, रेवेन्यू रिसीट से सरकार की 80 रुपये, तो जो 20 रुपये निकल के आ रहे हैं सरकार का रेवेन्यू डेफिसिट है। फिस्कल डेफिसिट क्या है बेटा? अगर सरकार का रेवेन्यू खर्चा, ठीक है, ज्यादा हो जाता है सरकार की रेवेन्यू रिसीट से, बट उसमें से क्या हटा के, बोरिंग्स हटा के, तो उसको फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। सर सिंपल लैंग्वेज में बताओ बेटा, सिंपल लैंग्वेज में जो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू सरकार की बोरिंग्स होती है। क्या होती है? बोरिंग्स, बोरिंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, उधारी जो सरकार उधार लेती है बेटा, वही सरकार की फिस्कल डेफिसिट होती है। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू बोरिंग्स ऑफ द गवर्नमेंट। व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर, ये टीई है, एक्सीड्स द टीआर, टोटल रिसीट्स, देन इट इज नोन एज व्हाट? एक्सक्लूडिंग बोरिंग, देन इट इज नोन एज फिस्कल डेफिसिट। कुछ एक बात और बताऊंगा अभी इसमें इंपॉर्टेंट। फिर से देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, टोटल एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट एक्सीड्स टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। अब इसका मतलब क्या है? अगर सरकार का टोटल खर्चा, सरकार इंटरेस्ट हटा के ज्यादा हो जाता है सरकार की टोटल रिसीट से, बोरिंग्स हटा के, तो अमाउंट जो बटेगा प्राइमरी डेफिसिट,
बट इसको सिंपल लैंग्वेज में ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट, ऐसे भी तो बोल सकते हो, है ना। तो फिस्कल डेफिसिट में से अगर हम क्या हटा दें बेटा, फिस्कल डेफिसिट में से हम इंटरेस्ट पेमेंट हटा दें तो वो क्या बचेगा, वो आपका बेटा प्राइमरी डेफिसिट होगा। याद रखोगे बात, हाँ ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। अब कुछ बातें और देख लो जरा जो इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट है, ठीक। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक इसकी इंप्लीकेशन याद कर लेना, इंप्लीकेशन सब में बट इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशन, दैट इज फिस्कल डेफिसिट क्रिएट्स इन्फ्लेशनरी प्रेशर, इन्फ्लेशनरी प्रेशर, याद रखना, इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन द इकोनॉमी, इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन द इकोनॉमी, याद रखोगे। हाँ, फिस्कल डेफिसिट इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन ले आती है, इस बात को याद रखना। कोई पूछे कौन सा डेफिसिट ऐसा जो इन्फ्लेशन क्रिएट करता है, दैट इज फिस्कल डेफिसिट। कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं यहाँ पे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। क्या इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी आएगा? हाँ, मैंने रॉकस्टार सीरीज के अंदर करा रखा है, जाके देख सकते हो, वहाँ पे न्यूमेरिकल मैंने कंप्लीट करा रखा है, ठीक है। तो ये था आज हमारा चैप्टर गवर्नमेंट बजट, जिसको हमने बहुत ही क्विकली रिविजनरी वीडियो के थ्रू कंप्लीट करा है। तो ये जो बुलेट वीडियोस आ रही है, बुलेट का मतलब गोली की रफ्तार से है, तो इनके आपके रिवीजन के लिए अच्छी तरीके से इनसे रिवीजन करो, लास्ट मोमेंट पे जरूर देख के जाना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके क्विक रिवीजन के लिए। टाइम सेविंग वीडियोस हैं, ठीक, जिनके थ्रू आपका एक क्विक और इफेक्टिव मैनर से रिवीजन हो जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, टिल देन बाय, ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, बाय।